हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आर्टिकल्स चैप्टर की एक्सरसाइज हम कर रहे हैं और इसका पार्ट 2 है, आप इसको मान सकते हैं। आर्टिकल्स एक्सरसाइज में हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर 100 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। 100 क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छे से समझ में आई है तो आप कमेंट जरूर करें, और अगर कुछ ना समझ में आया हो तो भी कमेंट करें, लाइक जरूर करें वीडियो को गाइस। चलिए 101st क्वेश्चन के साथ अपन कंटिन्यू करते हैं। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज। इसमें अगर देखा जाए तो सीधा सीधा आंसर तो जो है वो हो जाता है आपका कि हिमालयाज एक माउंटेन रेंज है और उसके नाम से पहले द आना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं माउंट एवरेस्ट को लेके, और उनका सोचना ये होता है कि माउंट एवरेस्ट से पहले द आएगा, जो कि ऐसा नहीं है। चोटियों के नाम से पहले द ना, जो द है वो नहीं आता। पीक्स के नाम से पहले आपको द नहीं लगाना होता। अगला, द इंग्लिश इज स्पोकन बाय द इंग्लिश। देखिए, इंग्लिश वर्ड के मैंने आपको बताया थे 2 मीनिंग होते हैं। रेजिडेंट ऑफ इंग्लैंड का मतलब भी क्या होता है, इंग्लिश होता है, और लैंग्वेज का नाम भी जो है वो क्या है, इंग्लिश है। जब लैंग्वेज की जब अपन बात करते हैं तो उससे पहले जो द है वो नहीं आता है भाई। इंग्लिश लैंग्वेज के नाम से पहले द नहीं आएगा। जब आप इंसानों की बात करेंगे तो उससे पहले आप आर्टिकल लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शी वेंट टू हॉस्पिटल टू सी हर हस्बैंड। अगर वो हॉस्पिटल जा रही है अपने हस्बैंड से मिलने के लिए, तो देखिए हस्बैंड से मिलना जो है वो हॉस्पिटल का प्राइमरी पर्पस नहीं होगा। अगर प्राइमरी पर्पस नहीं है तो फिर आर्टिकल आपको लगाना पड़ेगा। अब आर्टिकल कोई एक लगाना है आपको, यहाँ तो द लगाओ या फिर अ लगाओ। लगेगा यहाँ पे द, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में ही जाएगी जहां उसके हस्बैंड हैं। द गॉड इज ओमनीप्रेजेंट। गॉड के साथ में जीरो आर्टिकल आता है गाइस। गॉड के साथ में जीरो आर्टिकल, जस्ट मिनट अभी आ जाएगा। देखो गॉड के साथ में जीरो आर्टिकल हो गया। कूल, आया सबको समझ में। नेक्स्ट देखते हैं। रिच शुड बी, देखिए यहीं रुक जाना चाहिए आपको। आप ये देख रहे हैं शुड नॉट एक्सप्लॉइट, ये है वर्ब, ये वर्ब का हिस्सा है। यानी ये हो गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट जो है वो नाउन प्रोनाउन होते हैं। अगर नाउन प्रोनाउन होते हैं तो रिच नाम के एडजेक्टिव को नाउन बनाना पड़ेगा, और एडजेक्टिव को नाउन बनाने का तरीका होता है कि उससे पहले क्या कर दिया जाए, आपको उससे पहले द लिख देना होता है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द रिच। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, द रिच। यहाँ पे द लगाना होगा। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है मोर वी रीड द मोर वी नो। मैंने आपको बताया कंपैरेटिव डिग्री 1-2 बार देख लिया, दोनों से पहले द मेक श्योर करो है या नहीं है। यहाँ नहीं है तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अ मिल्क कैन प्रोवाइड। यहीं रुक जाओ। मिल्क अनकाउंटेबल होता है। मिल्क क्या होता है, अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल से पहले ए नहीं आता। ये रूल हमने सबसे पहले एकदम स्टार्ट में पढ़ा था। वुड यू गिव मी डैश फ्यू रुपीज इन दिस आवर ऑफ नीड। देखिए अगर अपन किसी से पैसे मांग रहे हैं तो उससे ना के बराबर पैसे तो नहीं मांगेंगे, उससे हम कुछ रुपए मांगेंगे। तो जो कुछ है वो मीनिंग दिया जाता है अ फ्यू से, ना कि द फ्यू। सिर्फ फ्यू से। सिर्फ फ्यू का अर्थ होता है ना के बराबर। ना के बराबर रुपए किसी से नहीं मांगते हम। आइडिया, यही रुक जाना चाहिए। आइडिया जब आप बोलते हैं तो उसके साथ में ए नहीं एन का यूज करेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट वाला। Those in hurry should realize that speed is no key to life. ज़्यादा हमें इसमें घूमना नहीं है। इस एग्जाम्पल को मैं कई बार आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ। जब हमने पढ़ा था तो भी हमने इसको अच्छे से याद किया था कि इन अ हरी एक फिक्स्ड फ्रेज होती है। इसको सीधे सीधे याद करना है। इसके साथ में आपको आर्टिकल जो है वो लगाना ही लगाना होता है। टुनाइट आई शैल गो टू द बेड। देखिए ये भी एक फिक्स्ड फ्रेज है। गो टू द बेड नहीं होता, गो टू बेड होता है। ये आपकी एक फिक्स्ड फ्रेज है। आप गो की किसी भी वर्ब फॉर्म के साथ में जब आगे बेड लिखने जा रहे हैं टू जरूर लिखेंगे, लेकिन द नहीं लगाया जाएगा, ना ही अ लगाया जाएगा, क्योंकि इसका मतलब सोने जाना होता है। ठीक है, उसके बाद में अगला है आपका क्या, ही नोज हाउ टू प्ले फ्लूट। देखिए मैंने आपको बताया था कि प्ले शब्द के बाद अगर आप कोई भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लिख रहे हैं तो आप उससे पहले 100% क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। साथ ही साथ एक बात और बताई थी कि प्ले शब्द के बाद में अगर कोई स्पोर्ट्स का नाम लिख रहे हैं तो फिर आर्टिकल बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स के नाम से पहले आर्टिकल नहीं आता है। टी वी यूज्ड टू गेट इन द स्काउटिंग कैंप, लिखा है क्या, टी वी यूज्ड टू गेट इन द स्काउटिंग कैंप वाज नेवर टू आवर टेस्ट। ये बात जो लिखी है यहाँ पे देखिएगा, ये जो बात लिखी है, वी यूज्ड टू गेट इन द स्काउटिंग कैंप, ये डिस्क्रिप्शन है किस चीज का, टी का। कौन सी चीज आपको मिलती है स्काउटिंग कैंप में, हमें जो चीज स्काउटिंग कैंप में मिलती थी, हमें मिला करती थी, वो चीज क्या है, वो टी है। यानी आपने टी को डिस्क्राइब किया। अगर आपने टी को डिस्क्राइब किया है तो वो होगी डेफिनेट, और डेफिनेट चीजों के साथ में क्या लगाया जाता है, द लगाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, द टी। द हायर यू गो द कोल्डर इट इज। द हायर यू गो द कोल्डर इट इज। हायर कंपैरेटिव डिग्री, कोल्डर कंपैरेटिव डिग्री, दोनों से पहले द होना चाहिए। ठीक,
द चाइनीज इज अ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज। आपने चाइनीज शब्द को बता दिया कि वो एक लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज से पहले कोई भी आर्टिकल कैसे आएगा? जीरो आर्टिकल आएगा, द हटाना होगा। I requested him to bring me few books। देखिए भाई वही बात, अगर आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कुछ लाने का, तो वो जो लाने की चीज आप बोल रहे हैं वो बुक्स, वो ना के बराबर बुक्स लाने को बोलेंगे किसी को जब रिक्वेस्ट की जाती है तो थोड़ी बुक्स के लिए अपन बोलेंगे, तो थोड़ी बुक्स के लिए आप लिखेंगे क्या? अ फ्यू। मतलब वो जो नंबर ऑफ बुक्स है वो कहीं ना कहीं आप कहेंगे कि कंसिडरेबल अमाउंट होना चाहिए। अ फ्यू बुक्स उसे आप कहेंगे। फ्यू बुक्स का मतलब हो जाएगा ना के बराबर बुक अपन रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर मंगाओ ही मत, इससे बढ़िया तो सही चीज। देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, अगला है आपका क्या, ये कुड यू प्लीज गिव मी लिटिल मनी। सेम कॉन्सेप्ट है, बस इस बार मनी आ गया है तो उसके लिए आप अ लिटिल का यूज करेंगे, क्योंकि मनी आपका अनकाउंटेबल होता है। फर्दर आप देखेंगे सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। बाकी सब तो ठीक है कि सन राइजेज इन द ईस्ट, डायरेक्शन के नाम से पहले द आया, डायरेक्शन के नाम से पहले द आया, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो भूल गए हम। सन एक ऑलरेडी यूनिक नाउन है, हमेशा इसको यूनिक माना जाता है। जो यूनिक नाउन की लिस्ट लिखवाई थी मैंने आपको, उनमें एक सन था, सन के साथ में आपको द लगाना। ही वॉज अ ग्रेट ओराटर एंड अ स्टेट्समैन। ठीक है भाई, एक इंसान को ओराटर यानी वक्ता कहा जा रहा है और स्टेट्समैन कहा जा रहा है, तो भाई दोनों ये जो नाउन आपने लिखे ओराटर और स्टेट्समैन, उनसे पहले आपने आर्टिकल लगाया, सही बात है। लेकिन आप देखोगे इंसान टोटल कितने हैं? एक ही है। एक ही इंसान को आप ओराटर भी कह रहे हो और स्टेट्समैन भी कह रहे हो। आप दो डेजिग्नेशन बड़े आराम से एक इंसान को दो, लेकिन 2 बार आर्टिकल आपको नहीं लिखना है। ये वाला आर्टिकल सही है, एक बार लिखा है, ठीक है, दैट्स ऑल। ठीक है, अगर 2 लोग होते हैं यहाँ पे तो ये 2 बार आर्टिकल लिखे जाते। अगर यहाँ पे दे वर लिखा होता तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही था। उसके बाद में अगला है एन वन आइड मैन। इसमें आगे नहीं बढ़ना है आपको। जब आप वन आइड मैन बोलते हैं तो साउंड आती है व की, व आपका कॉन्सोनेंट होता है और कॉन्सोनेंट के साथ में ए आता है, अ वन आइड मैन हो जाएगा इसका आंसर। तो ये थे भाई आपके आर्टिकल्स चैप्टर के क्वेश्चन। आई होप आर्टिकल्स चैप्टर का पूरा हिस्सा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने हर तरह के क्वेश्चन को इसके अंदर डिस्कस किया है अच्छे से, मतलब लोअर लेवल से लेवल 1 से लेकर लेवल 5 के हर तरह के क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। इन केस आपको आर्टिकल चैप्टर में कुछ भी ऐसा है जो ना समझ में आए, आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि सर ये वाला पार्ट है हमको नहीं समझ में आया, आपको रिपीट कर दिया जाएगा। वैसे आप ट्राई करेंगे और अगर वापस से वीडियो को देखेंगे आपको 100% समझ में आएगा। इन केस फिर भी कोई चीज ऐसी है, मान लीजिए लैंग्वेज वाइज आपको कन्वे नहीं हो पाई है, तो आप उसे कमेंट में जरूर लिखें। और इस चैप्टर को पढ़ लेने के बाद में अब आप श्योर हो सकते हैं कि हाँ, अब जो आगे की प्रिपरेशन है उसके अंदर आगे आप बढ़ सकते हैं। मतलब ये क्वेश्चंस कर लेने का मतलब ये है, इन क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन जान लेने का मतलब ये है कि आप एग्जाम रेडी हैं। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो इसका अगला स्टेप जो है वो सिर्फ इतना होगा कि आपने भाई एक अपना चैप्टर पढ़ा अच्छे से पूरा, उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स किए, उसके बाद में आपने 120 क्वेश्चंस आप मेरे साथ में डिस्कस किए। इससे आगे आप कोई भी A to Z बुक जो आपको पसंद हो, जितनी भी तरह की जो बुक्स आती हैं अपने, उनके अंदर इन आर्टिकल्स चैप्टर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। अगर उसमें कहीं आप पीछे रह जाते हैं तो वो मेरे को क्वेश्चन आप जरूर भेजें और मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। आप टेलीग्राम चैनल पर उसको भेज सकते हैं या फिर आप मेरे पर्सनल जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी भेज सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही गाइस, क्योंकि हो गए हैं क्वेश्चंस खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, जय हिंद।